वेलकम बैक स्टूडेंट्स। चलिए आज हम करेंगे थ्योरम 8.4। 8.3 तक हमने कर लिए, 8.4 करेंगे। इसमें क्या दिया हुआ हमें, इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। क्या करें, हमें बताना है, प्रूव करना है, प्रूव दैट इन अ पैरेललोग्राम। यहाँ पे मैंने नहीं लिखा, लिख देते हैं प्रूव दैट इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। दैट मीन्स कि हमें पैरेललोग्राम गिवन दिया है, हमें बताना है इसके ऑपोजिट एंगल्स इक्वल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन अपना। गिवन में हमें क्या दिया हुआ है, गिवन में हमें दिया हुआ है ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। हमें ये गिवन दिया हुआ है, ए बी सी डी हमें एक पैरेललोग्राम गिवन दिया हुआ है। हमें क्या बताना है इसमें, टू प्रूव क्या करना है, टू शो करेंगे हम इसमें कि एंगल ए जो है वो एंगल सी बताया है, ऑपोजिट एंगल्स करना है इक्वल। तो ए को सी के इक्वल और बी को डी के इक्वल करना है, और एंगल बी को एंगल डी के इक्वल हमें ये शो करना है। तो चलिए ये देखो चीज़ें, ये सभी वो हैं जो हमने पहले जो वीडियो बनाई थी, फर्स्ट वीडियो, उसमें जो इंट्रोडक्शन पार्ट था, मैंने प्रॉपर्टीज़ में आपको बताया था कि जो पैरेललोग्राम होता है उसके ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। लास्ट रूम में हमने वो साइड्स वाला भी किया सब। यहाँ पे क्या बताया, वो ऑपोजिट एंगल्स हमें इक्वल शो करने हैं। तो शो कैसे करते हैं, चलो देखते हैं, शो करके बताते हैं। ऑपोजिट एंगल्स जो है वो हमें इक्वल शो करने हैं। तो देखो, अब देखो, जब भी पैरेललोग्राम आता है हमें पता है जो पैरेललोग्राम है उसके एडजेसेंट एंगल्स जो होते हैं उनका सम क्या आता है, 180, जिसको हम कोइंटीरियर एंगल्स भी बोलते हैं। जैसे कि ए और बी का सम कितना आता है, 180 आ रहा है, और ए और डी का सम भी क्या आ जाता है, 180 आता है। वही लिखेंगे, इनको हम कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ से आएगा ए प्लस एंगल बी, ये कितना आ जाएगा 180। इसको क्या रीजन आएगा, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, इसको नंबर दे दो 1। ऑल्सो या सिमिलरली हम बता सकते हैं ए और बी का सम भी 180 आया, और ए और डी का सम भी क्या आता होगा, 180। सेम रीजन से ए प्लस डी, ये भी क्या आ रहा है, 180। देखो ये आता कैसे, आपको पहले भी बताया हुआ है। जब दो लाइंस पैरेलल हैं, सपोज जैसे ये और ये दो लाइंस पैरेलल हैं, सपोज क्या, ये तो हाई लाइन पैरेलल है हमारी, ये दो लाइन पैरेलल है, तो इन दोनों का सम क्या आएगा, 180। इनको हम कोइंटीरियर एंगल्स भी बोलते हैं, कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स भी बोलते हैं। ये दो लाइंस पैरेलल हैं तो इन दोनों का सम क्या आता है, 180, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल से। ए प्लस जी भी क्या आ रहा है, 180। सेम रीजन आएगा। ठीक है, रीजन सेम आ जाएगा। अब देखो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या आएगा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से क्या आया, ए प्लस बी। देखो जब राइट साइड दोनों की इक्वल है, फर्स्ट और सेकंड में राइट साइड इक्वल है, तो लेफ्ट भी क्या हो जाएगी, इक्वल। तो ए प्लस बी किसके इक्वल आ जाएगा, ए प्लस डी के इक्वल आ जाएगा। ए और ए कैंसल आउट, तो एंगल बी किसके इक्वल आ जाएगा, एंगल डी के। ये तो चीज प्रूव करनी थी। अब ए और सी है तो उसको हम सिमिलरली लिख सकते हैं, सिमिलरली एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल सी। बस ये हमने प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे अपने नेक्स्ट थ्योरम, जो कि है थ्योरम 8.5। इस थ्योरम में हमें क्या दिया गया, वो प्रूव दैट इफ इन ए क्वाड्रिलेटरल ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब देखिए, पिछली थ्योरम में हमें बताना था कि एंगल्स जो हैं वो इक्वल हमें प्रूव करने थे। इसमें क्या दिया हुआ, इसमें हमें एंगल्स इक्वल दिए हुए हैं, हमें बताना कि जो ये क्वाड्रिलेटरल है ये एक पैरेललोग्राम होगा। इफ इन ए क्वाड्रिलेटरल, किसी भी एक क्वाड्रिलेटरल में अगर ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं तो बताओ कि वो एक पैरेललोग्राम। चलिए करते हैं स्टार्ट, देखते हैं गिवन। सबसे पहले देखो हमें गिवन लिखना होता है। अब गिवन में क्या दिया हुआ, पहले वो लिखेंगे। गिवन में हमें क्या दिया हुआ, गिवन में दिया हुआ है ए बी सी डी, हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है। लेट ए बी सी डी बी ए क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है जिसमें क्या दिया हुआ है, इन विच हमें ऑपोजिट एंगल्स इक्वल दिए हैं, इन विच एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल सी एंड एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल डी। हमें ऑपोजिट एंगल्स इक्वल दिए हैं। टू प्रूफ क्या करना है, हमें ये बताना है कि ये जो ए बी सी डी है ये एक
पैरेललोग्राम होगा। तो चलो स्टूडेंट्स पहले हम देख लेते हैं, समझ लेते हैं एक बारी कि पैरेललोग्राम कैसे प्रूव हो सकता है। देखो जी, पैरेललोग्राम प्रूव करना है तो अगर मैं इसकी ऑपोजिट साइड्स को पैरेलल शो कर दूं, दोनों पेयर को अगर मैं क्या कर दूं, ये पेयर इसके पैरेलल, ये पेयर इसके पैरेलल शो कर दूं, तो ये क्वाड्रिलेटरल जो है वो पैरेललोग्राम बन जाएगा। तो किसी तरीके से इन पेयर्स को पैरेलल शो करने की कोशिश करते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखिए अब हमें ये क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है तो वो करेंगे इन क्वाड्रिलेटरल ABCD। अब आप सब बच्चों को पता है कि क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल्स का सम कितना होता है, A प्लस बी प्लस सी प्लस डी, सबका सम कितना होता है 360। रीजन क्या आता है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम 180 होता है। अब देखिए A किसके इक्वल आ रहा है, C के, B किसके इक्वल आ रहा है, D के। हम B की जगह क्या लिख सकते हैं, A लिख सकते हैं, A प्लस बी। ये देखो यहाँ पे भी अगर मैं A प्लस बी की जगह आप कुछ भी लिख सकते हो। देखिए यहाँ मैं लिख देता हूँ एंगल A प्लस एंगल B, ठीक है। A प्लस बी करो या A प्लस डी, किसी भी तरीके से हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। देखिए जैसे आपको बताया B एंगल A प्लस बी ऐसे आ गया। अब C किसके इक्वल है, A के इक्वल है, C की जगह मैंने एंगल A लिख दिया। D किसके इक्वल था, B के इक्वल था, तो इसकी जगह मैं एंगल B लिख दूंगा, तो ये बन जाता है 360। अब A प्लस बी दो बार आ रहा है, ट्वाइस A प्लस ट्वाइस एंगल B इज इक्वल्स टू 360। अब 2 दोनों में कॉमन आ जाएगा, एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल्स टू 360। 2 यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, एंगल A प्लस एंगल B किसके इक्वल आ जाएगा, ये 360 अपॉन 2। तो 360 का हाफ कितना आता है, A प्लस B इज इक्वल्स टू 180। देखिए कितनी इजीली प्रूव हो गया, ये A प्लस B आ गया 180। और ये कौन से एंगल्स बन रहे हैं हमारे, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं। देयरफॉर क्या बता सकता हूं मैं, देखो जब ये दो एंगल्स का सम 180 आ रहा है तो ये और ये लाइन पैरेलल होगी, AD और BC। देयरफॉर क्या आ जाएगा, AD इज पैरेलल टू BC। क्या रीजन क्या आता है, सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स इज 180। जब होगा तो लाइंस कैसी आ जाएंगी, पैरेलल, ठीक है। इफ सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स इज 180, जब इन कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स का सम 180 आता है तो क्या होता है, देन द टू लाइंस आर पैरेलल। सिंपल सी बात। सिमिलरली जैसे मैंने ये AD और BC को पैरेलल किया, सिमिलरली ये AB और CD भी हमारा पैरेलल आ जाएगा, ठीक है। उसको हम सिमिलरली ही लिखते हैं। देखिए क्या आएगा, सिमिलरली कौन कौन सा आ जाएगा, AB इज पैरेलल टू CD। अब देखो क्वाड्रिलेटरल में दोनों पेयर क्या हो गए, पैरेलल। वी नो इफ इन ए quadrilateral each pair of opposite sides are parallel। अगर पैरेलल है तो क्या होगा, then it is a parallelogram, therefore ABCD is a parallelogram। ये चीज तो हमें प्रूव करनी थी। सिंपल सा क्या किया हमने, वापस एक बार देख लो क्या किया इसमें। चारों एंगल्स का सम 180, हमें पता है कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल से 180 आता है, सॉरी 360 आता है, सॉरी 360 आता है। तो A प्लस बी प्लस सी प्लस डी 360, A प्लस बी को एज इट इज रहने दो। C देखो A के इक्वल था, C की जगह A, D की जगह मैंने B लिख दिया। चारों का सम 360 आ रहा है। A दो बार ये आ रहा था ट्वाइस एंगल A, B दो बार ये आ रहा था ट्वाइस एंगल B किया। यहाँ से A प्लस बी का सम मैंने लाया 180। इसी तरीके से आप
सी प्लस डी का सम भी, देखो सी प्लस डी का सम कैसे आता है सर, बताओ कैसे आएगा। देखो कैसे आएगा, ए की जगह अगर मैं यहाँ सी लिख देता, बी की जगह अगर मैं यहाँ पे डी लिख देता, तो सी प्लस डी और ये सी प्लस डी ये भी 360 आता, तो सिमिलरली सी प्लस डी का सम भी 180 आता। तो हमने क्या किया, जब कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स का सम 180 आया तो लाइंस क्या हो जाती हैं, पैरेलल। उसी तरीके से ए बी और सी डी भी पैरेलल किया, और किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर दोनों पेयर पैरेलल होते हैं तो वो पैरेललोग्राम बन जाता, और हमें पैरेललोग्राम ही तो शो करना था, तो यहाँ पे हमारा पैरेललोग्राम शो हो गया। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।